आप सबको ईस्टर मुबारक हो और इस ऑनलाइन इबादत में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम मिलकर इस ऑनलाइन वर्शिप को शुरू करेंगे। क्रिस्त जी उठा है, वो निश्चय जी उठा है। हालेलुया। और हे प्रभु, हम ख्रीस्त के महिमा युक्त पुनरुत्थान के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी मृत्यु को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने से हमको शाश्वत जीवन पुनः प्रदान किया। आइए हम लोग दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, प्रभु जी, हम इस पवित्र दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने वचन के अनुसार प्रभु आप मुर्दों में से जीवित हुए पिता परमेश्वर, और संसार भर के पापियों का पिता परमेश्वर आपके जी उठने से उद्धार हुआ। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके कोड़े खाने से, आपके लहू बहाने से पिता परमेश्वर, आपके मुर्दों में से जी उठने से पिता एक नई सृष्टि का निर्माण हुआ, विश्वासियों की मंडली बनी पिता परमेश्वर। और हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि ये कलीसिया पिता परमेश्वर इस संसार में आपकी गवाह है, आपकी देह है पिता परमेश्वर। महान प्रभु, आज प्रभु संपूर्ण विश्व में आपके पुनरुत्थान दिवस को प्रभु मनाया जाता है, जबकि पिता परमेश्वर 2026 वर्ष इस घटना के लगभग पूरे हुए परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी कलीसियाओं में, हमारे मसीह परिवारों में आपका जी उठना प्रभु प्रतिदिन प्रभु हम व्यक्तिगत रूप से देखते हैं प्रभु। और हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि आप शाश्वत अनंत परमेश्वर प्रभु हमारे जीवनों में, हमारे कार्यों में प्रभु, हमारे विचारों में आप निरंतर आपकी उपस्थिति बनी रहे, ताकि प्रभु हम आपके भय में अपना जीवन गुजारें। और इस बात को याद रखें प्रभु कि आप जो मुर्दों में से जीवित हुए प्रभु, अब दोबारा मृत्यु की आप पर प्रभुता नहीं होने की है पिता परमेश्वर। आप अनंत हैं, अल्फा और ओमेगा है प्रभु, अजर और अमर आप है पिता परमेश्वर। और आपका जीवित स्वरूप प्रभु हमारी कलीसियाओं में, हमारे मसीह परिवारों में निरंतर बना रहे, कि प्रभु जब भी हम कोई भी ऐसा कार्य सोचें या करें पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी उपस्थिति जानकर अपने हृदय को बदले, अपने विचारों को बदले प्रभु, हम पश्चाताप करें प्रभु और आपकी ओर लौटने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु अपने इस सेवक के लिए, जैसे कन्या जाति परिवार से आपने चुना है, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त परमेश्वर कि प्रभु इस सेवक को पिता परमेश्वर आपने अपनी कलीसिया में प्रभु एक याजक के रूप में नियुक्त किया पिता परमेश्वर। जबकि प्रभु बीते कई वर्षों से प्रभु शैतान की साजिशें रही प्रभु, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न हुआ पिता परमेश्वर, पर हम जानते हैं प्रभु आप शाश्वत हैं, अनंत है, जीवित है, और हम आपके न्याय को देखने पाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जब हम इस सायंकालीन ईस्टर पर्व की ऑनलाइन इबादत को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर, प्रभु आप अपने सेवक को, उसकी पत्नी को, मिसेज नीलू सिंह को प्रभु पवित्र आत्मा का दान दे प्रभु, कि हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु स्वर्ग में आपके निकट सुगंधित धूप और बलिदान ठहरे प्रभु। परमेश्वर इस संपूर्ण आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग भी इसमें शामिल होते हैं पिता, इस वचन के द्वारा परमेश्वर वो आपकी आशीष पाए, आपके जीवित स्वरूप को देखने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये सब कुछ बड़े विश्वास और आदर के साथ हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मंजी प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। और ट्रेडिशनल कुछ हमारे ईस्टर के गीत है, लेकिन एक और भी गीत है जो यीशु को मृत्युंजयी ईश्वर के रूप में अनाउंस करता है। और
हम चाहते हैं कि उस गीत को आज की शाम प्रभु की महिमा के लिए हम लोग शुरू करेंगे। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर्तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जग त्राता, जय सुख दाता, जय जग त्राता, जय सुख दाता, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक अधारा, रोगिन शोकिन एक अधारा, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारे मारो जय ललकारो, नारे मारो जय ललकारो, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। सिरजनहार, पालनहार, तारनहार, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हम लोग नीक्या का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा।
हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम लोग पवित्र शास्त्र का पहला पाठ सुनेंगे जो हमें मिलेगा कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और पद 1 से 4 तक। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय पद 1 से 4 तक। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, एक और गीत गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीह की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। पवित्र सुसमाचार का पाठ सुनेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय और पद 1 से 18 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 बिगिनिंग वर्स 1 टिल वर्स 18। प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर पे बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु को सब रखा गया था। उन्होंने उससे पूछा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि वो यीशु है। यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा कि हे महाराज,
यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले आऊंगी। यीशु ने उसे कहा कि मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है, उसने मुझसे बातें की हैं। आइए हम एक और गीत इस सुसमाचार की महिमा में गाएंगे, उसके बाद आज के कलाम की तरफ हम लोग चलेंगे। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा सा पत्थर, कैसा हट गया वो देखो, बंद रख न सकी रोमी राज की मुहर, ईश्वर के प्यारे पुत्र को। बंद रख न सकी रोमी राज की मुहर, ईश्वर के प्यारे पुत्र को। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाके सुनाओ, कि वो वचन के अनुसार कब्र से निकला, जाके सुनाओ समाचार। कि वो वचन के अनुसार कब्र से निकला, जाके सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। हन्ना काइफा पुरनियों की सभा, खतरे से हुई परेशान, अंधकार की सामर्थ खत्म हुई जब बड़ा घबराया शैतान। अंधकार की सामर्थ खत्म हुई जब बड़ा घबराया शैतान। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजे, आता है बड़ा बादशाह, नरसिंह सितार और तबला बजाकर गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह सितार और तबला बजाकर गाओ तुम हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। आइए हम लोग इसके पहले कि आज के कलाम की तरफ चलें। आज का जो विषय है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एल्मिनक के अनुसार वो है क्राइस्ट इज रीजन, विक्ट्री ओवर डेथ। मसीह जी उठे हैं, मृत्यु पर विजय, ये आज का हमारा विषय है। आइए हम दुआ करें। दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, सारे संसार के स्वामी, आपकी उपस्थिति में है प्रभु, आपके जीवित स्वरूप के दर्शन कर सके पिता, ऐसा वरदान देना प्रभु। आपका जी उठना परमेश्वर सिर्फ एक दिन की बात ना हो प्रभु, सिर्फ पर्व की बात ना हो पिता परमेश्वर, पर हमारे विश्वासी जीवन में
हर एक घटना में पिता परमेश्वर, हर एक निर्णय में पिता परमेश्वर, हमारे हर एक कदम पे प्रभु हम आपकी उपस्थिति को देखें, क्योंकि प्रभु आप जीवित हैं। और आपने कहा पिता परमेश्वर कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरो। कहा मेरे परमेश्वर, हम आपसे आज मांगते हैं कि प्रभु जब तक जीवन है, जब तक शरीर में सांसें हैं प्रभु, जब तक सामर्थ्य और बल है परमेश्वर, हम प्रभु आपकी गवाही दें, हर एक दिन दे और हर एक शख्स के बीच में दे पिता परमेश्वर, अपने अच्छे कार्यों से, एक दूसरे की सहायता के द्वारा पिता परमेश्वर, एक दूसरे को संभालने के द्वारा प्रभु, क्योंकि पिता ये सब कुछ हमने आपके जीवन से पाया है प्रभु। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं प्रभु कि आज की शाम जो भी इस ऑनलाइन ईस्टर की इबादत में शामिल है परमेश्वर, हर एक प्रभु आपकी महिमा का साधन बने। हर एक के जीवन में पिता जहां पे भी उदासी है, जहां पे भी निराशा है, जहां पे भी प्रभु अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होना चाहते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु बंधन टूट जाए आज पिता परमेश्वर। आज प्यारे खुदावंद बंद दरवाजे खुल जाएं पिता परमेश्वर, और हाँ मेरे प्रभु, वो आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु, कि आप प्रभु अल्फा और ओमेगा हैं, आप शाश्वत हैं, अनंत हैं, अजर और अमर हैं। अपने दास को बुद्धि और बोल दीजिए पिता परमेश्वर, कि हर एक शब्द के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो और सुनने वालों पर गवाही हो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आप सबको जय मसीह की कुछ बातें शेयर करेंगे। सबसे पहली बात, आज रेजरेक्शन डे है, प्रभु का जी उठने का पर्व है, और बाइबल जो खुदा का कलाम है वो किस तरीके से यीशु के जी उठने को रिवील करती है, और बाइबल की जो अंतिम पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, यीशु के जी उठने को किस तरीके से वो बड़ी सामर्थ्य के साथ में हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करती है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, और उसके कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे 18 पद, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18 पद को हम लोग देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल आप निकाल लें, अगर आप इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं तो आप मेरे साथ शामिल हो, खुदा आपसे बातचीत करेगा और आपको ब्लेस करेगा। और अगर आप ऑफलाइन इसमें शामिल होना चाहते हैं बाद में, तो आप जरूर से बाइबल लेके बैठिएगा। खुदाबंद इस ईस्टर के पर्व को आपके जीवन में खुशियों से भर देगा, आशीषों से भर देगा। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसके 18 पद को देखेंगे। उसमें लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग, युगान युग समझते हैं आप, हजारों साल का एक युग होता है। यीशु कह रहा मैं मर गया था। और यीशु क्यों मर गया था? यीशु कौन है जो अपनी मृत्यु के विषय में अपने अनुयायियों को, अपने पीछे चलने वालों को, अपने चुने हुए 12 चेलों को आगाह करता, अपनी मृत्यु के विषय में अनाउंस करता पब्लिकली, और कहता है कि मुझे यरूशलेम जाना होगा और वहां के जो शास्त्री फरीसी हैं मुझे बहुत दुख देंगे और वो मुझे मार डालेंगे। और प्रभु कहता है, परंतु मैं मुर्दों में से जीवित हो जाऊंगा, परंतु मैं मुर्दों में से जीवित हो जाऊंगा। और ये भविष्यवाणी यीशु ख्रिस्त कम से कम 3 बार अपने चेलों के बीच में यीशु ख्रिस्त इस भविष्यवाणी को करता है। मैं इसके रेफरेंस की तरफ आपको बहुत लेके नहीं जाना चाह रहा हूं, पर इसको आप जरूर से समझें कि एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी मृत्यु के विषय में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पब्लिकली अनाउंस किया है। और मुझे लगता है कि 3 बार अनाउंस करने का जो एक बिब्लिकल मुझे लगता है कि उद्देश्य है, परमेश्वर को बाइबल में 3 रूपों में
बताया गया, 3 रूपों में अनाउंस किया गया है। पहला रूप है उसका परमेश्वर पिता का, दूसरा रूप है परमेश्वर पुत्र का, और तीसरा रूप है परमेश्वर पिता का। तीनों स्वरूप में अपने वो बताता है कि मनुष्य का पुत्र जो है वो मारा जाएगा। आइए मैं उसकी भविष्यवाणी, जो अंतिम भविष्यवाणी उसके विषय में आपको बता रहा हूं। लूका की इंजील 18 अध्याय और उसके 31 पद को देखेंगे। उसमें लिखा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी हो जाएंगी। जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के विषय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, ये अब आप जानते हैं कि यीशु मसीह के पैदा होने से सैकड़ों वर्ष पूर्व, पैदा होने से कम 600 साल पहले से भविष्यवक्ताओं ने बता दिया था कि यीशु क्रिस्त का जन्म किन परिस्थितियों में होगा, किसके द्वारा होगा, किस प्रकार से उसका आना इस संसार में पापियों के उद्धार का कारण बनेगा, और किस प्रकार उसके मृत्यु से जितनी भी मनुष्य जाति है जो यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं उनको उसका मारा जाना अनंत जीवन में प्रवेश का कारण बनाएगा। इसलिए यीशु ने कहा कि सब भविष्यवाणियां जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई हैं मनुष्य के पुत्र के विषय में, वो सब पूरी होंगी। 32 पद में लिखा है, क्योंकि वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा। बड़ी पेनफुल भविष्यवाणियां हैं यीशु क्रिस्त की, जरा से देखिए। अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और अन्य जाति माने जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, जो यीशु क्रिस्त के आगमन पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु क्रिस्त की मृत्यु पर विश्वास नहीं करते, यीशु क्रिस्त के जी उठने पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर की योजनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, जिनके मन में परमेश्वर का भय नहीं होता है। ऐसे लोगों के हाथ में यीशु क्रिस्त को सजा देने के लिए, ताड़ना देने के लिए, मृत्यु देने के लिए सौंप दिया जाएगा। और सौंपेंगे कौन? जो उसके अपने लोग होंगे, जो उसके अपने कुल के लोग होंगे, अपने समाज के लोग होंगे, अपने परिवार के लोग होंगे, जिनके साथ में उसने भलाई के काम किए होंगे। ये सब यीशु क्रिस्त ने 3 बार अपने चेलों को रिवील किया और बताया कि और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाया जाएगा और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। मुझे लगता है कि जब भी आज हम किसी प्रभु के सेवक का अपमान करते हैं, जब भी हम उसकी सेवकाई को डिनाई करते हैं, जब भी हम उसकी मिनिस्ट्री को किसी भी रूप में बदनाम करते हैं, बिगाड़ते हैं, आपको मालूम है हम उसके साथ साथ हम यीशु ख्रिस्त के मुंह पे थूकते हैं, क्योंकि वो खुदा का कलाम लेके ही हमारे बीच में आए हैं और वो एक आशीष के सबब से हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम को प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, ताकि हमारा जीवन भी उद्धार का जीवन बने, पैगाम का जीवन बने, गवाही का जीवन बने। और कलाम में लिखा है उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। आपको मालूम है ये उसने अपने जीते जी बता दिया था, और उसने बताया मड्डर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा, मैं मर गया था और अब देख युगानुग जीवता हूं। मरा किन के लिए था? संसार भर के जितने डिफॉल्टर्स हैं, जितने गुनहगार लोग हैं, जो जानते हैं कि हम में कोई भी अच्छी बात निवास नहीं करती है, जो जानते हैं कि इस संसार में हम एक भार की तरीके से जी रहे हैं, जो जानते हैं कि हमारा गुनाह हमें नरक के दलदल तक ले जाएगा, नरक की अग्नि में जला के मार देगा, जो चाहते हैं कि उन्हें किसी तरह रास्ता मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, उनके लिए यीशु ख्रिस्त एक बलिदान का मेमना बन के संसार में आया, एक मुक्ति का मार्ग इस संसार में बन के आया, एक उद्धार का पैगाम इस संसार में बन के आया। इसीलिए यीशु ख्रिस्त का नाम मुक्तिदाता के रूप में कहा गया है, उद्धार देने वाले के रूप में कहा गया है। और बड़े आदर के साथ कलीसियाएं आज गीत गाती हैं, हर भाषा में गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। इसको कभी भी चेक करना चाहते हैं आप, किसी भी विश्वास के हैं, किसी भी
कलीसिया को बिलोंग करते हैं, किसी भी मत और परंपरा को आप मानते हैं, आप अगर जीवन में बेचैन हैं, आपके जीवन में अगर लोग आपका विरोध करते हैं, आप अकेले हो गए हैं, आप रोगी हो गए हैं, आपके जीवन में चारों तरफ निराशाएं आ गई हैं, आप एक बार यीशु ख्रीस्त का स्मरण कीजिए, एक बार यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन की बागडोर सौंप दीजिए। सिर्फ एक बार, आप एक बार एक कदम यीशु की तरफ बढ़ाएंगे, वो 99 बार आपकी तरफ आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर अपनी खोई हुई एक भेड़ को ढूंढने के लिए पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं युगान युग जीवता हूं, और क्या कहा, और मृत्यु 1:18 में लिखा है, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे, मृत्यु को भी कैद करने वाला, मृत्यु को भी ताले में बंद करने वाला, मृत्यु को भी वश में करने वाला। इसलिए मैंने प्रभु ने मेरे मन में डाला कि क्यों ना आज हम एक गीत गाएंगे जो प्रभु की महिमा के साथ साथ उसके मृत्युंजयी स्वरूप को अनाउंस करता है। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा, मृत्यु के बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर। और लिखता है, और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। अधोलोक की कुंजियां, आपको मालूम है अधोलोक किसको कहते हैं? स्वर्गलोक है ना, पृथ्वीलोक और अधोलोक। अधोलोक वो जो नीचे, जहां पे अभी मुर्दे सोए हुए हैं, वो जिस दिन जी उठेंगे, जब यीशु ख्रीस्त बादलों पे आता हुआ उसको देखेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा इसका रेफरेंस पहला थिस्सलुनीकियों निकालेंगे, और मुर्दे जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसके 16 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ये अधोलोक का भी स्वामी है, ये स्वर्गलोक का भी स्वामी है, ये पृथ्वीलोक का भी स्वामी है, ये सबका स्वामी है। क्योंकि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में पवित्र वचन कहता है कि यीशु नासरी के नाम को छोड़कर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसमें शांति है, जिसमें मुक्ति है, जिसमें उद्धार है, जिसमें चंगाई है, जिसमें जीवन है। आइए देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके 16 पद में देखेंगे क्या लिखा है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कलीसियाओं में बड़ी निराशाएं हैं मेरे अजीजों, बहुत दुआओं की जरूरतें हैं। आज ऐसा लगता है कई बार कि हमें हमारी कलीसियाओं के लिए बहुत समर्पित चरवाहे चाहिए, बहुत सच्चे चरवाहे चाहिए। यीशु ख्रीस्त ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमें आज प्राण देने वाले चरवाहे चाहिए। इसमें लिखा है जो अपनी कलीसिया को बताएं, उनको तसल्ली दें, उनको इत्मीनान दें, उनको बताएं कि अगर आज आप किसी अंधकार में घिरे हैं, आपके जीवन में निराशाओं ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, विश्वास रखिए प्रभु ने मृत्यु के डंक को तोड़ा है और बहुत जल्दी खुदाबंद इससे आपको आजादी देगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 52 पद को देखेंगे। लिखा है, और ये क्षण भर में और पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे
और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। आजकल तो मृत्यु आप जानते हैं एक ऐसा कड़वा सच है जिससे हर इंसान दहशत में है। छोटी सी जिंदगी है और फिर भी इंसान मृत्यु के वश में है। एक भय की जिंदगी जीता है, एक बंधन की जिंदगी जीता है। आपको मालूम है, वो एक दोहरे जीवन को जीता है। और इसीलिए मैं फिर आपको बता रहा हूं, किसी धर्म की बात नहीं है, किसी परंपरा की बात नहीं है। आप किसी भी मत के हैं, किसी भी परंपरा के हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। जिस दिन आपने यीशु को पुकारा, जिस दिन आपने यीशु को आवाज दी, मत लीजिए बपतिस्मा, कोई जरूरत नहीं है, आप पृथ्वी की छोर तक यीशु की मनादी करेंगे, यीशु की गवाही देंगे। क्योंकि यीशु नाम एक अनंत और शाश्वत नाम है, एक ऐसा नाम है जो सारे नामों से श्रेष्ठ बताया गया बाइबल में। एक ऐसा नाम कि पृथ्वी पर, अधोलोक में, स्वर्गलोक में जितने हैं सब उस नाम की सजदा करें और घुटने टेके उसके नाम के आगे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत करता है, हमको विजयी करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आप सोचिए जरा सा, एक ऐसी शख्सियत जिसको मृत्यु नहीं रोक पाई, एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसको इस संसार में आने के लिए किसी बायोलॉजिकल फादर की जरूरत नहीं पड़ी, और वो कोई काल्पनिक नहीं है, वो एक हिस्टोरिकल मैन है जिसने समय की धाराओं को बदल दिया। आपको मालूम है, आज ही पूरे संसार में जो समय की गणना है कैसे करते हैं? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत है कि जो सैनिक उसको पकड़ने के लिए आते थे, जब मंदिर के याजक महायाजक उसको सैनिकों को भेजते हैं कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, और वो खाली हाथ लौटते हैं, उसको पकड़ के नहीं लाते हैं। तो पूछते हैं कि भाई तुम उसको पकड़ के क्यों नहीं लाए? तो बताते हैं कि साहब जब वो बोलता है तो आदमी अपनी सुध बुध खो देता है, मन करता है सुनते ही रहें उसकी। वो एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जिसने संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी मानव जाति है उनके उद्धार के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए अपने आप को बलिदान किया, स्वर्ग से इस संसार में आया। और मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, जब हमारे आदि जो पेरेंट्स कह लीजिए, माता पिता कह लीजिए, आदि मानव कह लीजिए, आदम और हवा, जब उन्होंने गुनाह किया और वो अदन की वाटिका से परमेश्वर की महिमा से अलग किए गए, तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जो पूरब का दरवाजा था, पूर्वी द्वार था, उसको बंद कर दिया और वहां पे ज्वाला में करूबों को तैनात कर दिया ताकि कोई अब अंदर बाहर ना जा सके। मनुष्य का परमेश्वर के साथ में एक सेपरेशन हो गया। लेकिन जब आप बाइबल के नए भाग को पढ़ते हैं तो यीशु के जन्म का जो तारा है वो पूरब दिशा में चमका, ताकि संपूर्ण मानव जाति को यह संदेश जाए कि वो जो शराब के कारण एक अलगाव हो गया था मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, उसको खोलने वाला, मेल मिलाप करने वाला, उसको जोड़ने वाला, उसको
बनाने वाला, मुक्ति देने वाला, गुनाहों की माफी देने वाला वो शख्स इस संसार में आ रहा है। और मैंने बताया कि उसको किसी बायोलॉजिकल फादर की जरूरत नहीं थी, उसको बस एक वर्जिन लड़की की जरूरत थी। और संसार भर की जितनी स्त्रियां थी, सबसे पवित्र, सबसे पाक, सबसे साफ, सबसे इनोसेंट, होली वर्जिन, उसी लोग बोलते उसको होली वर्जिन मैरी, मरियम मिली, जिसने अपने अपने पूरे जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए अर्पण कर दिया, सब कुछ दे दिया, घर, परिवार, शरीर, जीवन, सब कुछ दे दिया। वो शख्स इस संसार में आया, चंद लम्हों के लिए आया। अपने पीछे चलने वाले लोगों को उसने बताया कि आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की जगह नहीं है। अगर यीशु के पीछे चलना है, संपत्ति की कल्पना मत करना, लालच में मत आना, कुछ नहीं मिलेगा, मारे जाओगे। मेरे पीछे चलना है तो संपत्ति का इनकार करना पड़ेगा, अपने ओहदे को त्यागना पड़ेगा, अपनी पहचान बदल देनी पड़ेगी, अपना घर परिवार छोड़ देना पड़ेगा। एक ऐसी अजीम शख्सियत है जो मनुष्यों के दुख में शामिल होता है तो रोता भी है। अगर आप यूहन्ना की इंजील 11वां अध्याय पढ़ें तो जब यीशु मसीह को लाजर की मृत्यु के विषय में पता लगा और वो जब वहां आया है तो वो रोया है लाजर की कब्र पे आके। यीशु क्रिस्त अपने जीवन में 2 बार रोया है, एक बार लाजर की ग्रेव पर रोया है और एक बार जब वो अपना बलिदान देने के लिए यरूशलेम आ रहा है तो यरूशलेम में जो भव्य पवित्र मंदिर है परमेश्वर का, उसकी दशा देख के यीशु रोया है। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में व्यापार होता था, उस मंदिर में बाजार लगते थे, उस मंदिर में खुदा की इबादत के अलावा सारे बुरे काम होते थे। और यीशु क्रिस्त ने कहा कि मैंने कितनी बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है, वैसे मैं तुमको बचाऊं। यीशु क्रिस्त ने कहा परंतु तुमने ना चाहा। और वे दिन आएंगे जब तुम इस भव्य मंदिर का पत्थर पे पत्थर भी नहीं देखोगे। और मेरे प्रियो, ये हिस्टोरिकल मैन, इसकी भविष्यवाणियां, इसकी बातें कितनी सच थी। यीशु ने कहा पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। 3rd सेंचुरी में रोमी सेनाओं ने यरूशलेम को घेर लिया, 6 लाख यहूदियों को कत्ल हुआ था सम्राट नीरो के शासनकाल में। पूरा मंदिर तोड़ दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। उस शख्स को जिसके लोग कपड़े छूने को तरसते थे, उसके वस्त्र छू लें तो गंदी बीमारियां अच्छी हो जाती थी। एक अपंग पैरालाइज्ड आदमी जो 38 साल से पैरालिसिस से ग्रसित है, सिलों के कुंड के पास पड़ा है, उसको खुदा ने हील किया। खुदा को 10 कोढ़ी मिले, उसको पुकारा, हे दाऊद की संतान हम पे दया कर, और खुदा ने अपने शब्दों से उनको चंगा किया। सोचिए कितना प्यारा शख्स था ये। अछूत स्त्रियों से सोचिए, कुएं पे बैठ के पानी मांगता है और कहता है कि अगर तू जानती कि ये तुझसे जल कौन मांग रहा है तो तू उससे मांगती और वो तुझे पानी देता, वो तुझे जल पिलाता और तू एक ऐसे सोते में तब्दील हो जाती जो अनंत काल तक कभी सूखता नहीं है। ऐसे शख्स को लोगों ने सजाए मौत दे दी। ये गुड फ्राइडे की घटना, ये ईस्टर की घटना, ये मॉन्डी थर्सडे की घटना, आपको मालूम है ये एक दिन की घटनाएं नहीं है। ये मनुष्यों की बदमाशियों का एक नतीजा है, ये साजिशों का एक नतीजा है, ये कॉन्स्पिरेसी हुई खुदा के साथ में। और सबसे शर्मनाक पहलू है, सबसे शर्मनाक पहलू है, आपको मालूम है यीशु ख्रिस्त ने कहा मनुष्य का पुत्र तो जैसा लिखा है वो जाता ही है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो पकड़वाया जाता है। हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो
पकड़वाया जाता। और आपको मालूम है ये एक गुरु का श्राप था। एक इनोसेंट निर्दोष मेमने के का कर्ज था जो उसके चुने हुए बड़े विश्वास योग्य चेले यहूदा इस्करियोती को लगा और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। 30 चांदी के सिक्के वो इस्तेमाल नहीं कर पाया, उसको सुसाइड कमिट करना पड़ा। खुदा ने कहा हाय उस मनुष्य पर, बहुत सावधान रहिएगा, ये मसीही जीवन सेतमेत नहीं मिला है। बाइबल में लिखा तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए तुम मनुष्यों के दास मत बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए बाइबल में लिखा है मनुष्यों के दास मत बनो। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 20 पद में लिखा क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्य के दास ना बनो। मित्रता निभाने में, शराब पीने में, कॉन्स्पिरेसी करने में लोगों का साथ मत निभाइएगा, ये सब यही नष्ट हो जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 पद में लिखा है अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हम अपने अपने कर्मों का उसको लेखा दें। मेरे प्रियो, कोई वहां पे साथ नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूं। सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। बाइबल झूठी किताब नहीं है, उसका रेजरेक्शन झूठा नहीं है, उसका जी उठना कोई कहानी नहीं है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय जरा सा निकालें जल्दी जल्दी मेरे साथ। उसके 14 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी। तो मसीह नहीं जी उठा ये कौन कहता है? बाइबल में तो लिखा मसीह जी उठा। मसीह नहीं जी उठा ये वो दुष्ट लोग कहते हैं, वो शराबी कहते हैं, वो चरित्रहीन लोग कहते हैं जिनका अपना कोई खुदा नहीं है, अपना कोई ईमान नहीं है, जो अपने कर्मों से उसका इनकार करते हैं। ये सारी चीजें बाइबल में लिखी हैं। तीतुस की पत्री निकालेंगे जल्दी जल्दी, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन है ये लोग जो यीशु ख्रिस्त के जी उठने का इनकार करते हैं, उसकी मृत्यु का इनकार करते हैं। तीतुस की पत्री निकालेंगे उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद में लिखा है वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले और किसी भी अच्छे काम के योग्य। आज कलीसियाओं की जो दुर्दशा है, आज धार्मिक मंडलियों की, धार्मिक संस्थाओं की जो दुर्दशा है, उसके पीछे चंद लोग हैं मेरे प्रियो। आप उनको पहचानिए, आप उनको देखिए, उनको जानिए, ये कैसे लोग हैं। यीशु ख्रिस्त ने कहा कि मनुष्य का पुत्र जैसा लिखा है वो जाता ही है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वो पकड़वाया जाता है, जिसके कारण वो पकड़वाया जाता है। तो कॉन्स्पिरेसी हुई उसके साथ में, धोखे से पकड़वाया गया। और धोखा कैसा दिया गया है? अरे बाप रे, जब वो दुआ कर रहा है गतसमनी बाग में, जिसकी खबर सिर्फ उसके चेलों को है और किसी को नहीं है। आपको मालूम है, एक चेला थोड़े से लाभ के लिए, थोड़ा नाम कमाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, शायद उसका कोई ईगो होगा, वो यहूदी धर्मगुरुओं से जाके मिल गया। यहूदी धर्मगुरु जो यीशु मसीह से ईर्ष्या करते थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, ये धर्म की शिक्षा देने वाले लोग थे, ये समाज के ओहदेदार लोग थे जो यीशु ख्रिस्त को ट्रैप करना चाहते थे, साजिश करना चाहते थे, उसको फंसाना चाहते थे। और उसका साधन बना यीशु ख्रिस्त का सबसे विश्वास योग्य शिष्य यहूदा इस्करियोती। और आपको मालूम है, जब वो दुआ कर रहा था, उसने कहा कि मैं जिसका चुंबन लूंगा तुम समझ जाना कि यीशु वही है।
सैनिकों को लेकर आया, तलवार भाले लाठियां लेके आए लोग यीशु को पकड़ने के लिए। और कलाम में लिखा है कि गतसमनी बाग में जब यीशु दुआ कर रहा था, यहूदा इस्करियोती ने, ये साजिशें हैं, पुनरुत्थान ठीक है, ईस्टर ठीक है, गुड फ्राइडे अच्छा है, लेकिन ये साजिशों की कहानी है, मनुष्यों के दगाबाजी धोखेबाजी की कहानी है। जिस थाली में खाया, जिनके साथ बैठे, यीशु ख्रिस्त ने कहा जिसने मेरे साथ मेरी रोटी खाई उसी ने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। सोचिए बाइबल कैसे बताती है। अरे बाप रे, जो भाई कहला के सोचिए दगाबाजी करे, उसके साथ तो बाइबल मना करती है रोटी भी ना खाना, खाना मत खाना भाई ऐसे लोगों के साथ में जो दगाबाजी करते हैं, जो धोखेबाजी करते हैं। आज कलीसियाएं बर्बाद हो गई हैं चंद लोगों के कारण। चंद लोगों ने पढ़िए जरा सा 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय जल्दी। पर मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला है तो ऐसों की संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। ऐसा 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है। और वो शख्स जिसने अभी एक दिन पहले खुदा के साथ भोजन किया था, उसने गद्दारी किया, उसने गुरु को बेचा। आज लोग अपने गुरुओं का अपमान करते हैं। कोई बाहर का आपके पादरी को परेशान नहीं करता है, कोई बाहर का आपकी कलीसिया के अगुए को हर्ट नहीं करता है, उसको ट्रैप नहीं करता है। वही चंद कलीसिया के लोग जिनका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है, वही चंद लोग जो भेड़ों की खाल ओढ़ के भेड़ियों के रूप में कलीसिया में घुसे हुए हैं। सावधान रहना मेरे अजीजों, एक दिन खुदा का कलाम सुनाने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर अभी भी नहीं समझेंगे, अगर अभी भी अपने मुंह को बंद रखेंगे, अगर अभी भी खुदा के लोगों को नहीं उनका आप फेवर करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे, कलीसियाओं, आपको मालूम है कि कलीसियाएं बर्बाद हो जाएंगी और बर्बाद होने शुरू हो गए हैं। यीशु ख्रिस्त ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, उसको पकड़वाया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया। हिस्ट्री में इतनी क्रूएलिटी, इतना ब्रूटल मर्डर किसी का नहीं हुआ है। मृत्यु देने से पहले उसको यातना दी गई है, उसको टॉर्चर किया गया है, उसको इंसल्ट किया गया है उन लोगों के बीच में जिनके बीच वो खुदा का काम करता था। लोग कितने दहशत में आ गए होंगे सोचिए। चंद लोगों की साजिश ने एक बहुत अच्छे भले समाज को बर्बाद कर दिया और लोग बोल नहीं पाए, जबकि उनको अवसर था, अगर वो बोल देते तो वो बच जाते। पिलातुस कहता, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, तुम क्या चाहते हो कि मैं बरअब्बा को छोड़ दूं या इसको? और आपको मालूम है वो चुप रहे। और ये जो दुष्ट लोग हैं, कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हैं, ये चिल्लाने लगे कि बरअब्बा को छोड़ दे, उसको क्रूज पे चढ़ा दे। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बीते वर्षों मेरा हुआ यहाँ सेंट पीटर चर्च की कलीसिया में। हमारे बिशप ने पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जब तक चार्ज हैंडओवर टेक ओवर नहीं होता चर्च का, तब तक के लिए 3 महीने के लिए इनको हम इस चर्च में रखते हैं, इसके बाद 3 महीने बाद हम इनका ट्रांसफर करेंगे। लेकिन मालूम है वो साजिश करने वाले आगे बैठे थे। वो जो साजिश करने वाले लोग हैं, वो जो अपने कर्मों से खुदा का इनकार करने वाले लोग हैं, वो नारे लगाने लगे, वो हाथ उठाने लगे, वो शाउटिंग करने लगे। और ये सब कहाँ हुआ? उस चर्च के पवित्र भवन के अंदर, जिसके लिए कलाम में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है और सारी पृथ्वी उसके सन्मुख शांत रहे। कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हम खुदा के हैकल में हैं, अभी अभी पाकशा लिया है, हमारे सामने धर्मगुरु बैठे हैं, हमको क्या बोलना है नहीं बोलना है सब भूल गए और ऐसी दहशत का माहौल बनाया कि जो अच्छे भले लोग थे, जो बोलना चाहते थे, उनके मुंह पे ताले लग गए। ऐसी दहशत उस समय हुई और यीशु मसीह को ट्रैप किया गया और यीशु मसीह को इंसल्ट किया गया, कोड़ों से पीटा गया, उसकी खाल उधेड़ दी गई, उसका जर्रा जर्रा बिखर गया।
आपको मालूम है, और उसको एक भारी लकड़ी के क्रूस को ढोना पड़ा। वो लकड़ी का भारी क्रूस नहीं था, वो मनुष्यों के भारी भारी गुनाह थे मेरे अजीजों, जो उसके कंधे पर लदे थे। अगर आज भी हम गुनाह करते हैं, अगर आज भी हमारा चाल चलन नहीं बदला है, अगर आज भी हम झूठ बोलते हैं, आज भी मक्कारी करते हैं, आज भी हम किसी भाई बहन के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, किसी की लड़की की इज्जत बिगाड़ते हैं, कलीसियाओं में आज भी हम अगर पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, कलीसियाओं के पैसे को खा जाते हैं, दान के पैसे को हम अपने पर्सनल यूज में लेते हैं, आप विश्वास रखिए, मैं आपको खुदा के कलाम से आगाह कर रहा हूं, यहूदा इस्करियोती का जो हाल हुआ है आपका भी हाल होगा। आप याद रखिए, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। एक दिन आप पश्चाताप करना चाहेंगे और आपको पश्चाताप के आंसू तक नहीं मिलेंगे। उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके पंजर में भाला मारा गया, उसने कहा मैं प्यासा हूं, उसको पानी पिलाने वाला वहां कोई नहीं था, आपको मालूम, उसको सिरका पिलाया गया। बाइबल में लिखा है। कितनी यातनाएं देंगे, कितनी बार मसीह को क्रूस पे चढ़ाएंगे, कितनी बार उसके जी उठने का प्रचार सुनेंगे, और फिर भी वही पुरानी जिंदगी, वही पुराना चाल चलन, वही पुराने तौर तरीके हम अपनाते जाएंगे। शराब पीना, मतवाले होना, मक्कारी करना, गाली गलौज करना, खुदा के लोगों को बदनाम करना, उनकी रोजी रोटी को छीन लेना, कब तक करते रहेंगे? बूढ़े हो गए हैं, खुदा के पास लौटने के दिन आ गए हैं। क्या मुंह जाके दिखाएंगे कि ऐ खुदावंद, हम जब तक इस संसार में रहे हमने तेरी कलीसियाओं को बर्बाद किया, हमने तेरे प्रचारकों को मारा पीटा, बदनाम किया, उनकी रोजी रोटी छीन ली। हिम्मत है? ऐसा बोलने पाएंगे? अगर नहीं तो जरा सा आज देखें, कुछ और बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यीशु क्रिस्त ने कहा, और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। आपको मालूम है, यहूदियों में जो तीसरा दिन है वो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक समाप्त हो जाता था। यीशु क्रिस्त का तीसरा दिन रविवार की सुबह 6 बजे तक है। शुक्रवार पहला, शनिवार दूसरा और रविवार की सुबह तीसरा दिन। आपको मालूम है यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले थे। और यीशु मसीह के 12 चेलों में आप ध्यान दीजिए, एक भी स्त्री नहीं थी। और उसके जी उठने की घटना में स्त्री के अलावा और कोई विटनेस नहीं है, कोई पुरुष नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि ये जो पुरुष हैं बड़े लॉजिकल होते हैं। पुरुष बड़ा तर्क वितर्क करेंगे, पुरुष बड़े सवाल जवाब करेंगे, पुरुष प्रोफेशनल वर्क को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, विश्वासी हैं। स्त्रियां कोमल होती हैं, स्त्रियां विश्वास करती हैं, स्त्रियां प्रेम करती हैं, स्त्रियां कभी अपनी उम्मीद नहीं खोती हैं। इसीलिए यीशु ख्रीस्त का इस संसार में आना एक स्त्री के माध्यम से हुआ है। उसको बायोलॉजिकल फादर की जरूरत नहीं पड़ी है। इसीलिए बेशक 12 चेले चुने गए, लेकिन 12 में से एक भी उस भोर, उस सुबह यीशु की ग्रेव पर नहीं है, सिर्फ स्त्रियां हैं। चलिए मैं आपको इस घटना को चारों सुसमाचार से सुनाता हूं और मैं फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय, जल्दी जल्दी निकालिए। मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय, उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर लुढ़का दिया। कौन कौन आया है? मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, और उस पर बैठ गया, है ना। तो ये स्त्रियां हैं अभी यहाँ। फिर इसके बाद हम इसको मरकुस 16 में देखेंगे। मरकुस 16 जल्दी जल्दी निकालेंगे।
उसके पहले पद में लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया, सब्त का दिन माने शनिवार, तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर चले, और सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को ये भोर का जो समय आपको मालूम है, सुबह 3 बजे से और लगभग 5 बजे तक, बल्कि और कम कर सकते हैं, इसको प्रोई बोलते हैं, सूर्योदय से पहले का समय। क्योंकि अगर 6 बज जाते तो यहूदियों में ये चौथा दिन मान लिया जाता, और उसने कहा तो मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। किसी ने विश्वास नहीं किया। चुने हुए 12 चेलों ने जब उसकी मृत्यु को देखा, भाग खड़े हुए, कोई साथ नहीं आया। लूका की इंजील देखेंगे, उसका 24 अध्याय, जल्दी जल्दी देखेंगे। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय, उसके पहले पद में लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर गईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ देखा। गईं, है ना, आई, महिलाएं हैं। और कला में लिखा है, वो इस बात से भौचक्की हो रही थी तो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने उनके पास आकर खड़े हुए। जब वो डर गई, धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तू जीवते को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? पुरुष नहीं है, सिर्फ महिलाएं। अभी रीजन बताऊंगा मैं इसका, सिर्फ महिलाएं हैं। और योना की इंजील जो आज का हमारा टेक्स्ट है, 20 अध्याय, योना की इंजील उसका 20 अध्याय और पहले पद में लिखा, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते कब्र पर आई और पत्थर को कब्र पर से हटा हुआ देखा, तब वे दौड़ी। अभी कोई चेला नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। पुरुष कठोर होते हैं भाई, मुझे माफ करिए। पुरुष में स्त्री के मुकाबले सब कुछ होता होगा, लेकिन प्रेम कम होता है। इस स्त्री में वात्सल्य होता है, इसलिए स्त्री के प्रेम की तुलना ईश्वर के प्रेम से की गई है। और बाइबल में लिखा है, यदि दूध पिलाने वाली माता भी भूल जाए, पिता का जिक्र नहीं है, माता भूल जाए, असंभव है, तो भी मैं तुझे भूलूंगा न त्यागूंगा। इसके पीछे क्या कारण है? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 13वां पद देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद देखेंगे। क्या लिखा है? पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। क्या लिखा है? विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा इनमें प्रेम है। बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 13 पद। क्या लिखा है? पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। प्रेम है। तब ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, तब उसने स्वर्ग छोड़ा। और यूहन्ना इस बात को अपने 3 अध्याय के 16वें पद में लिखते हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो। किसी देश की बाउंड्री नहीं है, किसी रूप रंग की बाउंड्री नहीं है, किसी जाति समाज की बाउंड्री नहीं है, किसी पहचान की बाउंड्री नहीं है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। सोचिए, मैं एक अन्य जाति परिवार से आया हुआ आदमी अपने 4 महीने के बच्चे के साथ अपना रोजगार, घर परिवार, खेती जमीन छोड़ के प्रभु को ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा प्रेम है प्रभु का। परंतु इनमें सबसे महान, सबसे बड़ा प्रेम है। जिस दिन यीशु को प्रेम की नजर से देखेंगे, जिस दिन उससे प्रेम करना सीख जाएंगे, आप यीशु ख्रिस्त के जन्म को समझ जाएंगे, यीशु ख्रिस्त के जीवन को समझ जाएंगे, यीशु ख्रिस्त की मृत्यु को समझ जाएंगे, और यीशु ख्रिस्त के जी उठने में आप शामिल हो जाएंगे। ये प्रेम है जो इन स्त्रियों को, आपको मालूम, इतनी सुबह जाने के लिए मुझे लगता है कि स्त्रियां पूरी रात सोई नहीं होंगी। किसको नींद आती है?
वो जिन्होंने स्त्रियों के जीवन की दिशा बदल दी। क्या दशा थी इनकी? एक वेश्यावृत्ति करते पकड़ी गई स्त्री जिसको पत्थर लेके लोग मार रहे थे, खुदा बीच में खड़ा हुआ और उसने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह न किया हो। और वो ये कह के जमीन पे बैठ के सबके नाम लिखने लगा, और जैसे जैसे लोगों ने अपने नाम देखे वो सब चले गए। सब गुनहगार हैं। एक स्त्री जिसमें 7 दुष्टात्माएं रहती थी, खुदा ने उसकी दुष्टात्माओं को निकाला। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, खुदा ने उसके 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी को अच्छा किया। स्त्रियां ही स्त्रियां मेरे भाई, ये कैसे प्रेम न करती खुदा को। क्रूस के पास खड़ी हैं। किसी ने विश्वास नहीं किया कि वो कहता था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। कोई नहीं मानता था उसको। 2 लोगों ने माना। आपको मैं दिखा रहा हूं। 2 लोगों ने माना। मत्ती की इंजील निकालेंगे और उसका 27 अध्याय। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। ये डरे हुए लोग हैं, फिर भी इनका विश्वास देखिए, यहूदियों से ज्यादा, विश्वासियों से ज्यादा, 12 चुने हुए चेलों से ज्यादा है। अरे धिक्कार है ऐसे विश्वास पे जो समय पे साथ खड़ा ना हो, ऐसे भरोसे पे जो अपने गुरु को दुख में अकेला छोड़ के भाग जाए। मत्ती 27 निकालेंगे और उसके 63 पद को देखेंगे। 62 से पढ़ रहा हूं। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, दूसरे दिन, यीशु ख्रीस्त की मृत्यु के दूसरे दिन की बात है ये, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब तक वो जीवित था कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वो मरे हुए में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। पत्थर पे सील लगा दी गई, रोमी राज की मोहर लगा दी गई। ये विरोधी हैं। इनका यीशु ख्रीस्त के जीवन से, मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहे हैं कि वो जो कहता था वही हो जाता था। वो कहता था कि लाजर बाहर आ, तो 4 दिन का सड़ा गला लाजर बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर आता है। वो कहता है कोढ़ियों से कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, और 10 के 10 कोढ़ी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। आज हमारा विश्वास कैसा है? और ये स्त्रियां, इन्होंने किसी से नहीं कहा। ये भोर को वहां पे आई हैं, खड़ी हैं, और इनका प्रेम देखिए। यूहन्ना 20 और उसका 13 पद देखिए। 11 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर गई। इसके पहले क्या हुआ है? जब उन्होंने पत्थर को कब्र पे से हटा देखा, तब वो दौड़ी और समौन पतरस और दूसरे चेले जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा कि वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए और हम नहीं जानते कि कहां पे रखा है। और जब दोनों आए हैं तो उन्होंने खाली कब्र को देखा है। और कला में क्या लिखा है? 10 पद को देखेंगे, यूहन्ना 20:10। तब ये चेले अपने घर को, इन्होंने कोई आगे काम नहीं किया कि ये देखते कि यीशु की लौट कहां गई। ये देखते कि हां, यीशु ख्रीस्त ने कहा था तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। क्योंकि भाई इन्होंने सिर्फ विश्वास किया था, यीशु से प्रेम नहीं किया था। जो प्रेम करता है वो अंत तक अडिग रहता है। मरियम ने प्रेम किया था और वो रोती दोबारा कब्र की ओर लौटी है, बाहर खड़ी रही। और 13 पद में लिखा है, उन्होंने, स्वर्गदूतों ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। मरियम कह रही है, यीशु मेरा निजी परमेश्वर है, मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। जिस दिन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, व्यक्तिगत प्रेमी के रूप में आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। उस दिन आप पश्चाताप करेंगे, उस दिन आप खुदा की तरफ लौटेंगे, अपनी मक्कारियों के लिए, धोखेबाजी के लिए खुदा से माफी मांगेंगे।
मरियम ने अनाउंस किया मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। और आपको मालूम है इसके रेजरेक्शन का पहला गवाह कौन बना? स्वर्गदूत ने मत्ती 28 और 5 में देखेंगे, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, पर वो यहाँ नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो वो मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है और वहां उसका दर्शन पाओगे। और देखो मैंने तुमसे कह दिया। ये संदेश मिला इन स्त्रियों को। और 8वें पद को देखेंगे, मत्ती 28:8, उसमें लिखा, भाई बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ी है वहां से, आराम से नहीं गई हैं, भागी वहां से, पूरी ताकत लगा दी इस कलाम को फैलाने में कि खुदाबंद मुर्दों में से जी उठा है, खुदाबंद मुर्दों में से जी उठा है। आज हम क्या सोचते हैं यीशु ख्रिस्त के जी उठने को? आज हमारी कितनी अवस्था हो गई है। यीशु ख्रिस्त किस तरीके से हमारे जीवन में आज एक जीवित परमेश्वर है। आपको मालूम है जब वो मरा तो चट्टाने तड़की, मंदिर का पर्दा फटा, और जब वो जीवित हुआ तो भूकंप आया। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। जब वो चोर की नाई आएगा तो आपको मालूम है भूकंप आएगा। मत्ती 24 पढ़िएगा। यीशु ख्रिस्त ने कहा, तेरे चेलों ने पूछा कि प्रभु तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? यीशु ख्रिस्त ने कहा, जगह जगह लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, राज पर देश पे चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। भूकंप आ रहे भाई साहब, अभी कल भी भूकंप आया है, आप उसको पेपर में देख लीजिए। और आज हम ईस्टर मना रहे हैं, ट्रेडिशनल ईस्टर मना रहे हैं, दावतें हो रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, जरूरी है भी, लेकिन निजी रूप में यीशु मेरे लिए कितना रिलेवेंट है? यीशु मेरे लिए जीवित है या मर गया? अगर जीवित है तो विश्वास रखिए मैं हमेशा थर-थर कांपूंगा गलत काम करने में, क्योंकि मुझे मालूम है यीशु जीवित है। और यीशु जीवित रूप में मेरे साथ संडे को भी है, मंडे को भी है, मंडे टू सैटरडे और फिर संडे यीशु मेरे साथ हर पल है। यीशु घर में मेरे साथ में है, यीशु मेरे ऑफिस में मेरे साथ है, यीशु मेरे भाई बच्चों के साथ मेरे साथ है, यीशु उस समय भी मेरे साथ है जब मैं लोगों के विरुद्ध और खुदा के खादिमों के विरुद्ध मैं कॉन्स्पिरेसी करता हूं, षड्यंत्र करता हूं, उनको बदनाम करता हूं। यीशु तब भी मेरे साथ है। अगर यीशु जीवित है और ये बात सच है तो आज से, अभी से हम अपने जीवन को बदलेंगे, पश्चाताप करेंगे, खुदा के लोगों से माफी मांगेंगे, और कलीसियाओं में जो शांति है, जो एकता है, जो यूनिटी है, जो मोहब्बत है, मेहरबानी से हम उसको बहाल करने में सहायक होंगे। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी ही है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम के साथ प्यारे खुदावंद आज की शाम प्रभु इस इबादत में शामिल हर एक विश्वासी के साथ, हर एक विश्वासी घराने के साथ प्रभु, और आपकी तमाम कलीसियाओं के साथ पिता परमेश्वर, जहाँ पे आपके जी उठने की खुशियां मनाई जाती हैं प्रभु, अब से लेकर युगान युग निरंतर होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की, सबको ईस्टर मुबारक हो। और मेरी आपसे हम्बल अपील है, अगर ईस्टर का ये संदेश आपने सुना है और इसने आपके हृदय को स्पर्श किया है, आप अपनी फेसबुक वॉल पे इसको शेयर करिए, आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और जो इसमें शामिल नहीं होने पाए हैं वो इसको मेरे फेसबुक वॉल पे सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल है रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम पे, उस पर सुन सकते हैं। आप सबको ईस्टर मुबारक हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।